बिहार से जहां पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम और 15 से 16 मंत्री संभव है। सूत्रों वाली जानकारी आ रही है। जेडीयू कोटे से 13 से 14 मंत्री हो सकते हैं। वहीं एलजेपी-आर से भी 3 मंत्री हो सकते हैं। हम और आरएलएम से एक मंत्री संभव है। तो ये जो पूरा खाका बन रहा है, आप देखिए कल क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन अब आपको बता दें कि डिप्टी सीएम की रेस में विजय सिन्हा भी हैं और दिलीप जायसवाल भी हैं। सूत्रों वाले से जानकारी है। डिप्टी सीएम की रेस में रमा निषाद का भी नाम है। स्पीकर की रेस में प्रेम कुमार, राम कृपाल यादव भी शामिल हैं। तो अभी तो देखिए ये तमाम नाम है, लेकिन क्या पता कुछ ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जिसके बारे में कोई जिक्र ही ना हुआ हो, क्योंकि ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है हमेशा से कि वो कुछ ऐसे नाम भी सामने लेकर आती हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। और क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये देखना अहम है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम और 15 से 16 मंत्री संभव है। अब देखिए पूरा कॉम्बिनेशन तय किया जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा जो आप समझिए शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है गांधी मैदान में। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे, लेकिन आप समझिए कि उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, ये अहम है। और रितेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, आप देखिए सरकार तो कल बन रही है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो ये है कि आखिरकार क्या जो पद है वो किसे मिलेगा, क्योंकि ये तो ये भी बताता है ना रितेश कि आप कितनी भारी भूमिका में है राज्य में। चलिए मुख्यमंत्री का पद आप दे देंगे, लेकिन कौन से विभाग, कौन से पद, कौन से व्यक्ति को मिलेगा, ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। वो बंटवारा भी होना और ये देखना बेहद अहम होना है। बिल्कुल, देखिए कि आपने तो पहले ही कह दिया कि बीजेपी में कोई भी चीज जो है वो अप्रत्याशित होती है, चौंकाने वाला होता है। तो इस बार भी जो हमारे सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि चौंकाने वाली सारी चीजें हो सकती हैं। जो नाम अभी हवा में तैर रहे हैं, हो सकता है कि वो नाम जो है वो साइडलाइन हो जाए, कोई नई जिम्मेदारी किसी को मिल जाए। लेकिन जो हमारे पुख्ता सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिन मंत्रियों पर शुरू से ही भरोसा रहा है एनडीए को, उन लोगों को रिपीट किया जाएगा, चाहे वो मंगल पांडे हों, वो नितिन नवीन हो। इसके अलावा एक दो और ऐसे नाम हैं जो हमेशा मजबूती के साथ और जिन पर संघ का भी हाथ रहा है, तो इन लोगों को रिपीट किया जा सकता है। डिप्टी सीएम को लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं। कोई रामकृपाल यादव को डिप्टी सीएम बना रहा है, किसी का दावा है कि भाई इस बार तो विजय सिन्हा का पत्ता कट जाएगा, कई तो ये दावे कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी भी हट सकते हैं। कई नए नामों की बातें चल रही हैं। लेकिन देखिए बीजेपी है, एनडीए है, चीज़ें अप्रत्याशित होती हैं। अंतिम समय तक चीज़ों को पर्दे में रखा जाता है ताकि जो भी चीज़ें, और यहाँ पर सारी समीकरणों को साधा जाता है। आप देख लीजिए कि चाहे वो जाति का समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्र का समीकरण हो, इन सभी बातों को प्रोपोर्शन में रखकर एक रेशियो तैयार कर जो हमें जानकारी मिल रही है, मंत्रिमंडल की तैयारी हो रही है। कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो जनता की कसौटी पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे, उन्हें बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा इस बार, क्योंकि देखिए कि महिलाओं ने बड़ा ही प्रचंड प्यार लुटाया है एनडीए सरकार पर। प्रचंड बहुमत देने में सबसे बड़ी भूमिका रही है महिलाओं की। तो जो जानकारी मुझे मिल रही है कि महिलाओं की इस बार जिम्मेदारी नीतीश सरकार में बढ़ने वाली है, उनका दबदबा बढ़ने वाला है और एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि ग्राउंड से लेकर सत्ता तक में एनडीए जो है वो महिला सशक्तिकरण को बुलंद करेगी। और ये मैं पुख्ता तौर पर कहना चाहूँगा कि कई जो महिला विधायक हैं इस बार उनकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, ताकि सीधे प्रदेश की महिलाओं को साधा जा सके, एक मैसेज दिया जा सके कि हमने जो महिला सशक्तिकरण की बात की है, जो विमेन एम्पावरमेंट हमारी यूएसपी है, नीतीश सरकार की ताकत है, वो हम सत्ता में भी उसको उसी तरीके से भागीदारी देते हैं। देखिए कि बीजेपी कार्यालय में ही मैं मौजूद हूं और यहां देखिए कि गहमा गहमी है। तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद जो है विधायक दल की ऑफिशियल जो मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। विनोद तावड़े, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जो यहाँ के प्रभारी हैं, ये सभी लोग मौजूद हैं। सभी विधायक जो हैं वो एक एक कर आना उनका शुरू हो चुका है। कई तो ऐसे चेहरे हैं जिसे ना यहाँ के नेता पहचानते हैं, ना मीडिया पहचानती है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक एक तस्वीर दिखाओ कि किस तरीके की खुशी बीजेपी में, किस तरह की गहमागहमी। देखिए
की जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। देखिए कि यहाँ पर बाकायदा आपको क्या जिम्मेदारी मिली है, आप सबको रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? नहीं, इधर अरे बाथरूम उधर, अरे इधर आ जाइए ना, पहले इधर बताइए। विधायक दल की मीटिंग चल रही है, विधायक, सांसद, विधान पार्षद, राज्यसभा सदस्य के अलावा कोई उधर नहीं जाएगा, ऐसा कहा है। लिस्ट है, जिनका नाम बताया, विधायक, सांसद, विधान पार्षद, थोड़ा एक दो दिखा दीजिए, इसमें कौन सी छुपाने की बात है। देखिए यहाँ पर इनके हाथ में लिस्ट है और बगहा से, रामनगर से नंद किशोर राम, उनका बाकायदा नंबर है। उसी तरीके से कटिहार से कौन, तारकिशोर प्रसाद पहुंचेंगे, वहाँ के विधायक हैं, उनका नंबर है। पहचानते कैसे हैं हम लोग? नए पार्टी के वर्कर पहचानेंगे नहीं? वो भी तो पार्टी के वर्कर है जो विधायक बन के आ रहे हैं, सबको सभी लोग पहचानते हैं। इतने सारे विधायक, आपके 85-89 विधायक आएंगे तो उसमें तो बहुत सारे लोगों को देखिए कि ये पुराने नेता हैं बीजेपी के, और इसीलिए आपकी जिम्मेदारी यहाँ दी गई है ताकि आप तो सबको पहचानते हैं। एकदम सही को, सभी को, लोगों को, नवासी के लोगों को। तो अभी क्या बैठक कितने बजे से शुरू होने वाली है, कौन कौन लोग रहेंगे बैठक की समय 11:30 बजे ही है, शुरू होंगे ये बैठक। सारे लोग, जितने हमारे बड़े नेता हैं, सब लोग यहाँ आए हुए हैं। अमित शाह जी भी आने वाले हैं? आने वाले हैं, लेकिन इस बैठक के दरमियान आने के लिए नहीं, वो किसी और काम के लिए यहाँ। तो बैठक कितने बजे शुरू होगी? शुरू हो गई है बैठक। शुरू हो गई है। तो देखिए कि ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। ये अटल, सामने जो मैं दिखा रहा हूं, जो बिल्डिंग है, जो कैनोपी लगी हुई है, ये अटल सभागार है और इसी के अंदर जो है वो बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, नए नेता हैं, सभी को जिम्मेदारी दी गई है। देखिए अब यहाँ से नहीं, अंदर में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से अंदर, अरे नेताजी हम अंदर नहीं जा रहे, समझ रहे हैं। तो आप यहाँ से किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जाने वाली है, चाहे आप मीडिया से ही क्यों नहीं हो। सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम नेताओं ने ही अपने जिम्मे पर लिया हुआ है। तो ये अटल सभागार है और इसी के अंदर जो है वो बैठक हो रही है। देखिए सामने कुंतल कृष्णन है, पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, आज वहीं से हाथ हिला रहे हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं। और देखिए कि क्या सर जा रहे हैं अंदर, क्या कहेंगे? तो ये विवेक ठाकुर, पार्टी के सांसद, और ऐसे ही सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। और एक चीज आप देखिए, खुशबू की जितने भी नेता हैं यहाँ पर, उन सभी के चेहरों पर अगर आप देखेंगे तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस है और एक अलग तरह का उल्लास है, जिस तरीके का प्रचंड परचम लहराया है। और व्यास जी देखिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने विधायक है, पहले तो बधाई आपको, मीटिंग में जा रहे हैं क्या? अरे रुक जाइए ना, स्वागत कर लीजिएगा। अंदर जा रहे हैं मीटिंग में, क्या कुछ देखिए